दो पंखे, दो लाइट्स, फ्रिज और एक छोटा सा यूनिट चलाना चाह रहे हैं। तकरीबन कुछ 40 से 50 हज़ार रुपये का खर्चा है, जिसमें सोलर के फ़ैन वो लगाए और 200 वाट की प्लेट वो लगाए, इसमें 2-3 पैनल्स लगाए और उसका 40 से 50 हज़ार रुपये में घर के 3 पंखे और 8-10 लाइटें चल जाएंगी। फैन अगर डीसी घर का सिस्टम करना है तो वो कम बजट में अच्छा काम हो जाता है। जो 9 लाख का बजट है उसको 6.5 लाख पे किया है विदाउट बैटरी। पूरा घर 6.5 लाख में 2 AC, 1 फ्रिज और पंखे, लाइटें, ये सब लोड चलेगा। आपने कहा बैटरीज नहीं है? नहीं, बैटरीज उसमें इंक्लूड नहीं है। एक एक पैनल जो है वो 20 से 25 हज़ार रुपया नीचे रेट आया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल जो है गर्मी अरूज पे ऐसा लगता है कि सूरज सवा नेज़े पे है। उसी सिलसिले में हम इस वक्त मौजूद हैं सोलर पैनल मार्केट में और आज आके इस प्रोग्राम में आपको बताते हैं कि सोलर पैनल जो लोग लगवाना चाह रहे हैं वो कितने में लगवा सकते हैं। अगर आप AC चलाना चाह रहे हैं सोलर पैनल पे तो कितना खर्चा है, अगर आप पूरा घर का जो है वो बिजली सोलर पैनल पे शिफ्ट करने लगे तब कितना खर्चा है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर आप सोलर पैनल की जो प्लेट्स हैं बड़ी तादाद में लगवा लें तो आप बिजली बना के वापडा को भी बेच सकते हैं। ये क्या मामला है? इस वक्त सोलर पैनल मार्केट में मौजूद है और हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं जो इसी का काम करते हैं। इनसे सारी डिटेल्स लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुज़म्मिल है। अच्छा मुज़म्मिल भाई, सबसे पहले ये बताएं कि कहाँ से स्टार्ट हो जाता है अगर फ़र्ज़ करें आप दो पंखे, दो लाइट्स, फ्रिज और एक छोटा सा यूनिट चलाना चाह रहे हैं। इसमें ये है कि आम आदमी अगर 2-3 पंखे घर के चलाना चाहता है तो उसका तकरीबन कुछ 40 से 50 हज़ार रुपये का खर्चा है, जिसमें सोलर के फ़ैन वो लगाए और 200 वाट की प्लेट वो लगाए, इसमें 2-3 पैनल्स लगाए और उसका 40 से 50 हज़ार रुपये में घर के 3 पंखे और 8-10 लाइटें चल जाएंगी। 40 से 50 हज़ार रुपये घर के 2-3 पंखे। वो कोई और तरह के पंखे होते हैं? क्या मामला, आपने क्या पंखे? वो AC/DC फ़ैन होते हैं, सोलर के साथ डायरेक्ट फ़ैन चलता है, उसमें इन्वर्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती और उसमें बजट भी कम होता है। तो फ़ैन अगर DC घर का सिस्टम करना है तो वो कम बजट में अच्छा काम हो जाता है। आप मुझे बताएं जो इसका क्या मामला होता है, कितने वाट की सबसे छोटी प्लेट कितने की होती है और बड़ी प्लेट का क्या सीन होता है? जो नॉर्मल 5 मरले का घर है ना, वो 2 AC होते हैं और एक फ्रिज होती है जिसमें कुछ पंखे, लाइट्स होती हैं। तो 6 किलोवाट का जो सिस्टम है ना वो तकरीबन पूरे घर को कवर करता है और उसका 6 kV जो 9 लाख का बजट है उसको 6.5 लाख पे किया है विदाउट बैटरी। पूरा घर 6.5 लाख में 2 AC, 1 फ्रिज और पंखे, लाइटें, ये सब लोड चलेगा। 6.5 लाख रुपए में 5 मरले का घर, 2 AC चलाएगा, एक फ्रिज चलाएगा, पंखे, लाइट्स, 6.5 लाख। आपने कहा बैटरीज नहीं है? नहीं, बैटरीज उसमें इंक्लूड नहीं है। बैटरी कस्टमर की अपनी मर्जी है, जैसी मर्जी उसको शामिल करे। बैटरी नहीं होगी तो मतलब सारा दिन जब समटाइम सूरज है, मतलब क्लाउडी वेदर हो जाता है या बारिश हो जाती है तो वो फिर ज़ाहिर है थोड़ा ट्रिप कर जाता है, तो बैटरी भी ज़रूरी है। और अगर एक AC को चलाना चाहता है और 2 पंखे चलाना चाहता है तो वो तकरीबन 3.5 लाख रुपए में 3 kVA का सिस्टम बगैर बैटरी के, जो कि 5 लाख का सिस्टम था। और ये शहबाज शरीफ साहब ने, गवर्नमेंट का भी शुक्रिया कि इन्होंने थोड़ा सा रिलीफ दिया और उसके बाद हमने इसके बजट को, अपने जो 5 लाख का बजट था वो 3.5 लाख पे आ गया है, क्योंकि पैनल्स के रेट कम हुए हैं। एक एक पैनल जो है वो 20 से 25 हज़ार रुपया नीचे रेट आया है। ये जो अभी हाल ही में बजट आया उसमें भी कोई कमी हुई है? डेफिनेटली उसमें हुई है। इन्होंने टैक्सेस कम हुए है, बिल्कुल टैक्सेस गवर्नमेंट ने इसको रिलीफ दिया है, ग्रीन एनर्जी को। और सोलर की एनर्जी को वैसे ही ये गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, तो इन्होंने इसमें रिलीफ दिया और पैनल जो है वो 20 से 25 हज़ार रुपये रेट नीचे आए हैं 545 वाट का। जो आप बता रहे हैं कि 3 kV जिस पे आप एक AC और एक आध फ्रिज चला सकते हैं, उसमें कितनी प्लेट्स लगती हैं और क्या साइज़ होता है प्लेट्स? 3 kVA का जो सिस्टम है उसमें 3 kVA का इन्वर्टर लगता है और 6 पैनल्स लगेंगे 545 के, ये वाले बड़े 480 वाट के। जी डेफिनेटली ये बड़े पैनल हैं। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, ये ज़रा बताइएगा। ये छोटा पैनल है और ये बड़ा पैनल? ये छोटा पैनल 12 वोल्ट का होता है, ये 48 वोल्ट का होता है। जिसने घर के 2-4 पंखे चलाने हैं वो तो ये पैनल यूज़ करता है और जिसने AC चलाना है वो ये 545 का यूज़ करेगा। यहाँ ये 480 वाट का पैनल है। ठीक है, आप बता रहे हैं कि इस तरह की 6 प्लेटें लगेंगी? बिल्कुल। और फिर एक AC और एक फ्रिज चल सकता है। आप मुझे कोई बता रहे थे इससे पहले कि हमने कोई लगाया जुगाड़ जिस पे एक प्लेट पे एक AC चलेगा और वो 2 लाख का आप कुछ बता रहे, वो क्या है? बिजली के बिल जो है वो आम आदमी नहीं दे सकता, तो 2 लाख रुपए में हम एक सोलर पैनल 545 के ऊपर और प्लस 65 के ऊपर 650 वाट के ऊपर हम एक, या 650 लगेगा या 545 लगेगा, तो एक पैनल पे हम AC चला रहे हैं जो कि सुबह 6 से शाम 6 बजे तक फ्री चलेगा। आप बता रहे हैं कि आप 2 लाख में साथ AC भी दे रहे हैं? हाँ, हम उसमें मार्केट से यूज़ AC लेकर, जो बगैर इन्वर्टर के हैं, इन्वर्टर भी हो जाता है, लेकिन हम उसमें यूज़ में AC लेकर उसका कंप्रेसर चेंज करके एक किट हमने चाइना से मंगवाई है। वो किट जो है वो एक पैनल को सारा दिन AC चलाती है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि जिन लोगों के घर AC पहले से मौजूद है वो अगर उसमें कंप्रेसर चेंज करवाएं और एक प्लेट पे चलाना चाहें फिर कितने का पैकेज बने? वो 40 हज़ार रुपये हम उसको लेस कर देंगे, तकरीबन 1.5 लाख। 1.5 लाख 1,60,000 फ्री डिलीवरी है पूरे पाकिस्तान में।
और उसकी फ्री होम सर्विस है और फिटिंग भी फ्री है। अच्छा मुझे बताएं कि अब आप बता रहे हैं कि अगर आपके पास 1 टन का एसी है, आप 1.5 लाख रुपए में सोलर लगवाएं, सारा दिन मुफ्त चलेगा, और अगर साथ वो बैटरी लगा लें, बैटरी लगा ले तो वो बेहतर रात को भी चलाना है, बैटरी ज़रूरी है, क्योंकि बैटरी समटाइम बारिश होती है तो फिर सोलर ट्रिप नहीं करता। तो कितनी साथ बैटरी ज़रूरी होती है अगर आप एक एसी चलाना चाह रहे हैं? नॉर्मल गाड़ी की 2 बैटरियाँ लगा लें आप, बहुत हैं, या 100 एम्पेयर की लगा लें, सही है। और वो कितनी देर निकाल जाती है? बैटरी निकाल जाएगी, मतलब रात, आजकल रातें भी छोटी हैं तो निकाल जाएगी टाइम। अच्छा आपने मुझे बताया कि जो 5 केवी का सिस्टम है ये एक और बात, वो मगरिब तक तो एसी चलेगा, उसके बाद वो वापडा पे शिफ्ट हो जाएगा खुद ब खुद ऑटोमेटिक, और जब वो वापडा पे शिफ्ट होगा तो वो 2 से 2.5 एम्पेयर लेगा। अगर कोई बंदा बिजली में से कितना लेता है? आम एसी जो है वो तो इन्वर्टर जो हैं, जो इन्वर्टर के बगैर है वो तो 8-9 एम्पेयर पे चलते हैं, जो इन्वर्टर है वो भी तकरीबन 3.5-4 पे ही चलता है। नहीं, अगर आप बता रहे हैं कि साथ बैटरीज रखे तो वो सोलर एनर्जी सेव नहीं करेंगे रात के लिए? बिल्कुल रात के लिए करेंगे, वो तो अपने कंज्यूमर के लिए कि वो कैसे यूज़ करते हैं। अगर बैटरी पे चलाना चाहें तो बैटरी पे भी चलेंगे, अगर वो बिजली पे चलाना चाहें तो वो 2 से 2.5 एम्पेयर बिजली पे भी लेगा। अगर बिजली पे चलाएं तो बिजली पे चलाएं सारी रात। अच्छा मुझे थोड़ा सा इसके बारे में भी थोड़ा बताएं कि इसमें क्या क्या होता है, इसमें ये आगे से यहाँ से एनर्जी आती है कंज्यूम, इसका क्या इसमें तारें वारें कहाँ होती हैं, मुझे थोड़ा सा बताइए। ये बेसिकली सेल होते हैं इसके अंदर, और शीशा होता है और कुछ नहीं होता। तो बेसिकली सेल होते हैं, सारी परफॉर्मेंस सेलों की है। तो मार्केट में ए ग्रेड का पैनल यूज़ करें, और उसकी वारंटी है 10 ईयर्स की, 25 साल इसकी लाइफ होती है। और जो इसकी वारंटी कितनी है? 10 ईयर्स वारंटी है और 25 साल इसकी लाइफ होती है। मतलब एक बार आपने लगा लिया तो ये लंबा है। बिल्कुल, सोलर जो है वो एक जो है वो आने वाले वक्त में आपको हर जगह पे सोलर ही नज़र आएगा, और सोलर एक बहुत बेहतरीन चीज़ है जिससे आपके घर का बजट भी ज़ीरो हो जाता है बिजली का, और उसमें आम आदमी को भी फ़ायदा है। मैंने सुना है कि अगर आप एक 10 केवी या इससे भी आगे जाते हैं और आप इतनी एनर्जी बना रहे हैं तो आप वापडा को भी शिफ्ट कर सकते हैं, ये क्या मामला है इस तरह का? जी, ये जो लास्ट गवर्नमेंट मियाँ साहब की 2013 में आई थी, उन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाया था ग्रीन मीटर। ग्रीन मीटर का ये रोल है कि वो ग्रीन मीटर 10 केवीए 6 केवीए से स्टार्ट होता है, और 10 केवीए पर फ़ायदा 10 केवीए में है। ग्रीन मीटर वापडा मीटर आपको लगा कर देता है, पहला मीटर आपका उतार लेते हैं और दूसरा मीटर लगा देते हैं। जो ऑन ग्रिड सिस्टम है वो बिजली को सेव करके वापडा को रिवर्स करता है। उसमें जो आपका महीने बाद बिल आता है वो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूनिट वापडा उसमें लेस कर देता है आपको, जो दिन को सोलर सेविंग करेगा, और जो रात को आप यूज़ करेंगे वापडा की यूज़ करेंगे लेस कर देगा आपको। अच्छा मतलब कि सारा दिन आपने एनर्जी बनाई और वो जाती रहेगी वापडा को भी, और मतलब कि अगर ज़्यादा बन रही है, और शाम को अगर आप वापडा से भी ले रहे हैं तो एट द एंड ऑफ मंथ वो देखेंगे हमने इनसे कितनी ली और इन्होंने हमसे कितनी ली। मैं आपको बताता हूँ, 10 केवीए मोस्टली कोई 1000 से 1200 यूनिट कंज्यूम करता है सोलर। अगर आपने 10 केवीए का अपने घर में लगाया तो वो मिनिमम 800 और ज़्यादा से ज़्यादा वो 1200 यूनिट बनाएगा। अब दिन को अगर आपने 500 यूनिट यूज़ कर लिया है, फिर भी आपके पास 500-700 यूनिट बचेगा। जो नाइट में आप इस्तेमाल करेंगे वो इस तरह बिल कम होता है फिर। ठीक है, मतलब कि आपकी एनर्जी अगर आप वापडा से भी यूज़ कर रहे हैं और वापडा को आपकी एनर्जी जा भी रही है तो वो एंड पे देखते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूनिट वो कर देते हैं आपको। 10 केवी का कितने का सिस्टम है? 10 केवीए 13 लाख रुपए में, और ग्रीन मीटर के साथ 14 लाख रुपए में हम इंस्टॉल करके देंगे। बहुत शुक्रिया जितन नाज़रीन, इस वक्त सोलर पैनल मार्केट में मौजूद थे और यहाँ पे सारी बातचीत इनसे जानी। बता रहे हैं कि तकरीबन 1.5 लाख में एक एसी सारा दिन सोलर पे चलाया जा सकता है, और ये उसका कोई पैकेज बना के देते हैं। और अगर आप इनसे एसी भी लेना चाह रहे हैं तो 2 लाख का एक पैकेज है जिसमें 1 टन का एसी सारा दिन के लिए आप सोलर पे चला सकते हैं। उसके अलावा ये बता रहे हैं कि जो 3 केवी का जो सोलर पैनल है, मतलब कि जिसपे आप तकरीबन एक एसी एक तकरीबन फ्रिज वगैरह चला सकते हैं, वो 3-3.5 लाख का है। और जो लोग बिजली से जान छुड़ाना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा ख्याल है कि बहरहाल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जब से शहबाज शरीफ साहब आए हैं हमने देखा कि सोलर पैनल जो इंडस्ट्री है उसको बड़ा ग्रोथ मिली है, और क्या कहते हैं बहुत जो इंपोर्ट है उसको भी बेहतर किया गया है और ड्यूटीज़ कम की गई हैं, और इस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है कि पाकिस्तान की जितनी हैवी मशीनरी है वो किसी तरह से सोलर पैनल पे शिफ्ट हो जाए। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।